साथियों, आपके भी घर में कोई बच्चा है और जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय यानी एनवीएस में कक्षा 6 में एडमिशन पाने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। आवेदन देखिए इसके 7 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 रहने वाली है और इसका जो प्रस्तावित एग्ज़ाम है वो 28 नवंबर 2026 को होगा। देखिए, आप अपने बच्चों को नवोदय में एडमिशन क्यों करवाएं? देखिए, यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर आवासीय यानी रहने के लिए भी और उसके साथ ही खाने पीने की सारी सुविधाएं जो होती है वो निःशुल्क होती है। तो बहुत ही शानदार अवसर है, इसमें अपने बच्चे का फॉर्म ज़रूर भरें। चलिए, आगे के 2 या 3 मिनट में हम जानेंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लें। और ख़ास बात है कि इस भर्ती में यहाँ पर कोई भी आपका आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पर देखिए, इसमें हम बात करें इसके एडमिशन ओवरव्यू की, तो ये जो फॉर्म भी सत्र 2027 और 28 के लिए शुरू होंगे। यानी आपका बच्चा अगर अभी 5वीं पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो अगले साल 6ठी में आएगा। तो अभी 6ठी के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं ना। तो अभी जो बच्चा 5वीं पढ़ रहा है उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखिए, यहाँ पर एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ये एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा। यहाँ पर एडमिशन जो है 27 और 28 के लिए यहाँ पे होंगे। एडमिशन क्लास यानी ये 6ठी क्लास के लिए यहाँ पर आप आवेदन करेंगे। जो आपका एप्लीकेशन मोड है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑफलाइन मोड में यहाँ पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके आवेदन 7 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 रहने वाली है। एग्ज़ाम लगभग यहाँ पे फिक्स है, 28 नवंबर 2026 को होगा। एडमिट कार्ड इसके नवंबर में जारी कर दिए जाएंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की। इस बारे में हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस सभी कैटेगरी के लिए 0 रहने वाली है, यानी 0, बिल्कुल यहाँ पे 0 रहेगा। एज लिमिट की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर जो बच्चा है जो अप्लाई कर रहा है उस बच्चे की उम्र 1 मई 2015 से लगा करके 31 जुलाई 2017 के बीच में होनी चाहिए। इसमें इन दोनों डेट को भी शामिल कर लिया गया, यानी 1 तारीख और 31 तारीख को जन्मे बच्चे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो बच्चा, ठीक है ना, वो यहाँ पर इस एज ग्रुप को यहाँ पर उसमें नहीं आ रहा है, वो उसका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करें टोटल सीट की, तो देखिए जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं सब में यहाँ पर एडमिशन के लिए आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, यहाँ पर अभी जो बच्चा इसके लिए अप्लाई करेगा वो अभी 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए 26-27 के सेशन में। इसके साथ ही जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वो राजकीय विद्यालय होना चाहिए या फिर राजकीय अनुदानित विद्यालय होना चाहिए या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जो बच्चा 6ठी में एडमिशन लेगा उससे पहले पहले उसको 5वीं क्लास जो है वो पास करनी होगी। उसके साथ ही जो बच्चा जिस जिले के लिए यानी जिस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन करेगा वो उसी जिले से संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना। यानी प्रत्येक जिले में यहाँ पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसी विद्यालय में वो आवेदन कर सकता है। यहाँ पे देखिए, आवेदन उसी का स्वीकार किया जाएगा जो होम डिस्ट्रिक्ट में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसके लिए आवेदन करेगा। और उसके साथ ही देखिए, यहाँ पर उस बच्चे को जो विवरणिका दी गई है उस विवरणिका को पूरा ध्यान से पढ़ना है। उसमें जो भी चीज़ें दे रखी है वो आप इसको पूरा करें। अब विवरणिका आपको कैसे मिलेगी तो देखिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है ना, ये सिलेक्शन टेस्ट होगा। उसके बाद मेरिट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद यहाँ पर आपका इस तरह से एडमिशन आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बच्चा क्वालिफाई कर लेगा उसी को जो है एडमिशन के लिए यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए? तो डॉक्यूमेंट में देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, स्टूडेंट सिग्नेचर होने चाहिए, पेरेंट या गार्जियन के जो सिग्नेचर है वो होने चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आवास यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्लास 5वीं में अध्ययनरत प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, उसके बाद पेरेंट्स या गार्जियन के जो है आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारे के सारे आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए बात करें यहाँ पर देखिए आवेदन
जो करने के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है ना, यानी एग्ज़ाम करवाया जाएगा ऑफलाइन मोड में। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी जो है वो सेक्शंस होंगे, इसमें कोई किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मेंटल एबिलिटी के आएंगे, अर्थमेटिक आएंगी, उसके बाद लैंग्वेज स्किल के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए आपको आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्लास 6 एडमिशन 27-28 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद देखिए खुद को यहाँ पे जो भी चीज़ें वहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको जो आवेदन है ऑनलाइन वाला वो आपको ध्यानपूर्वक भरना है। उसके बाद आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है और उसके बाद देखिए जो भी चीज़ें आपने भरी है उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट कर लेना है और सबमिट करने के साथ ही उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखना है। चलिए अब आप नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए आप उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे, तो आप एक नई टैब में आ जाएंगे। इस टैब में आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही देखिए आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो जानकारी दी हुई है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही यहाँ पर देखिए जो आधिकारिक विवरणिका है इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आप जो है अगर पूरी शर्तों को पूरी करते हैं तो यस करेंगे और उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे और आधार नंबर दर्ज करने के बाद सबमिट करके आप आगे की प्रोसेस को फॉलो करके इसके लिए आवेदन आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपको ये आर्टिकल कहाँ मिलेगा। तो आपको गूगल में जाके सर्च करना है careerpatrika.com, पहली साइट आएगी, साइट को ओपन करना है, वहाँ पे आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। नहीं तो आप इस प्रकार यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं NVS, तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। तो हमारी इस वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, आपकी कोई क्वेरीज है, कोई समस्या है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लें, जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।